हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग यार। वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी बुक, जिसमें हम करने वाले हैं बोर्ड्स की तैयारी इजीएस्ट वे में। तो गाइस आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 यानी कि सर्कल्स। और ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी है विद ओनली 2 एक्सरसाइजेस। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे यानी इसकी पहली एक्सरसाइज। और इस वीडियो में आप जो बेसिक सीखने हैं आपको, जो कि आपको मदद करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने में, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो आपको पता लग गया ये एक सर्कल है जहाँ पे ये सेंटर है। फॉर एग्जांपल हम इस सेंटर को मान लेते हैं O। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि सर्कल को मीट कर रही है सिर्फ एक ही पॉइंट पे, जो कि यहाँ पे है, जो कि है A। तो इस लाइन का हम कोई नेम दे देते हैं जो कि है PQ। तो PQ मीट कर रही है पूरे सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट पे, जो कि है A। तो यहाँ पे जो PQ लाइन इस सर्कल को मीट कर रही है, जो कि है पॉइंट A, सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इस PQ लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट ऑफ सर्कल। अगर ये सर्कल है और इस पे कोई भी लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे PQ क्या हो गया? इस सर्कल का टेंजेंट। और यहाँ पे हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया है जहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया है O। अगेन हमने O सेंटर ले लिया है। और यहाँ पे अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें जो कि सर्कल के बीच में से जा रही हो, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लाइन ड्रॉ करी है हमने PQ, वो सर्कल पे कितने पॉइंट पे मीट कर रही है? A एंड B, यानी कि 2 पॉइंट पे। यहाँ पे पॉइंट क्या है? A एंड B। तो जब भी कोई लाइन और सर्कल के बीच में 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हों, तो उसमें जो लाइन होती है जो कि है PQ, वो होती है इसकी सेकेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है एंड यहाँ पे सेकेंट ड्रॉ कर दिया है। तो टेंजेंट में सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करता है एंड सेकेंट पे 2 पॉइंट पे मीट करता है। तो आई थिंक आपका अगेन इन दोनों में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी लाइन PQ सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही होती है तो वो होती है टेंजेंट, एंड यहाँ पे जो 2 पॉइंट पे मीट कर रही होती है वो होती है सेकेंट। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर O है, एंड यहाँ पे एक सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट ले लिया है जो कि है A। यहाँ पे इसके अंदर होता है इंटीरियर ऑफ सर्कल एंड एक्सटीरियर होता है इसके बाहर। तो यहाँ पे हमने एक्सटीरियर में एक पॉइंट ले लिया है जो कि है A। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि इस A पॉइंट से, जो कि एक्सटीरियर ऑफ सर्कल में है, इससे इस सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? टेंजेंट मैंने आपको बताया था, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही होती है। जब लाइन और सर्कल का कॉमन पॉइंट सिर्फ एक होता है तो वो लाइन उस सर्कल की टेंजेंट होती है। तो यहाँ पे हम A पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे? तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी भी सर्कल पे। तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया है ये, एंड एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया है ये। तो किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्कल पे सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और 2 के अलावा हम इस पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। एंड अगर हम बात करें इससे कितने सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सीकेंट का क्या बताया था मैंने? जो लाइन सर्कल में 2 पॉइंट पे मीट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक लाइन जाए जो यहाँ इस पॉइंट पे भी मीट करे एंड इस पॉइंट पे मीट करे, तो वो क्या हो जाएगी? इस सर्कल की सीकेंट। तो इस पॉइंट से कितने सीकेंट ड्रॉ हो सकते हैं? तो किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे इनफाइनाइट सीकेंट ड्रॉ हो सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब एक सीकेंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जितने मन चाहे आप सीकेंट बना सकते हैं। ये सारे 2 पॉइंट पे मिल रहे हैं सर्कल पे। तो ये तो बात हो गई एक्सटीरियर ऑफ सर्कल के पॉइंट की। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स में मिल जाएंगे, जहां पे आपको ये पूछा जाएगा कि हम किसी भी पॉइंट से जो कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, उससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम उससे कितने सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं 2 एंड सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट। तो अगर हम पॉइंट की बात ना करें, अगर हम सिंपल सर्कल को कंसिडर करें, तो यहाँ पे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? तो यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। यहाँ पे भी ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सीकेंट की, तो वो भी इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो कितने भी हम इनफाइनाइट सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। पर एक्सटीरियर पॉइंट से हम टेंजेंट तो 2 ड्रॉ कर सकते हैं एंड सीकेंट कितने कर सकते हैं? इनफाइनाइट। और अगर हम बात करें इंटीरियर ऑफ सर्कल के पॉइंट के, फॉर एग्जांपल ये तो हमने सेंटर ले लिया O एंड इंटीरियर में एक पॉइंट ले लिया A, तो यहाँ पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम 0 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है? सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट पे मिलता है, तो वो A से कभी भी मीट नहीं कर सकता। पर अगर हम बात करें सीकेंट की, तो वो 2 पॉइंट पे मिलता है, तो इसको क्रॉस करके इनफाइनाइट सीकेंट ड्रॉ हो सकते हैं।
तो हमने इंटीरियर पॉइंट की भी बात कर ली, एक्सटीरियर पॉइंट की भी बात कर ली, एंड बिना पॉइंट का अगर हम कंसीडर करें कि कितने टेंजेंट और कितने सेकेंड रो हो सकते हैं, वो होंगे इनफाइनाइट। तो गाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई भी सर्कल हम देखें उसमें हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एंड इनफाइनाइट सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड इसमें 4 पार्ट्स हैं एंड इसका मैंने फर्स्ट पार्ट नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो यहाँ पे टेंजेंट एक सर्कल पे कितने पॉइंट पे मीट करता है। मैंने आपको अभी वीडियो में पीछे बताया था कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करता है एंड जो सीकेंट होता है वो सर्कल पे 2 पॉइंट पे मीट करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो गाइज यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी सर्कल पे एक पॉइंट पे जो मीट कर रही होती है वो होती है टेंजेंट एंड 2 पॉइंट पे मीट करने वाली लाइन होती है सीकेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा सीकेंट। तो गाइज ये है पार्ट नंबर 3 जिसमें है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो ऐसे कितने टेंजेंट हो सकते हैं जो कि पैरेलल है सर्कल में। तो यहाँ पे अगर हम सर्कल देखें जहाँ पे सेंटर है ओ, तो यहाँ आपको पूछा क्या गया था, कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो अगर एक टेंजेंट यहाँ पे ये है, टेंजेंट क्या होता है, जो कोई भी लाइन सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही होती है, और सीकेंट क्या होता है, 2 पॉइंट पे मीट करने वाली लाइन। तो यहाँ पे टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे इसकी कितनी लाइन पैरेलल हो सकती है, सिर्फ एक लाइन पैरेलल, जो कि होगी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट कर रही होगी। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि एक टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 टेंजेंट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सीकेंट की, तो सीकेंट अगर हम ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये सीकेंट ड्रॉ कर दिया है जो कि 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है सर्कल को, तो यहाँ पे इसके पैरेलल कितने सीकेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी। यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सीकेंट हो सकते हैं, पर टेंजेंट कितने होते हैं, सिर्फ 2 पैरेलल हो सकते हैं। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2। एंड यहाँ पे अगर टेंजेंट की जगह सीकेंट होता तो यहाँ पे आंसर क्या आता, इनफाइनाइट। तो गाइस पार्ट नंबर 4 है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो इसका मतलब है जो कॉमन पॉइंट होता है किसी भी टेंजेंट में एंड उस सर्कल में, उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी सर्कल हो और उस पे ये है टेंजेंट, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे मैंने कॉमन पॉइंट माना है ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे कॉमन। तो इस पॉइंट को हम कहते क्या है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि सर्कल एंड जो टेंजेंट है वो इसी पॉइंट पे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड वी कैन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो। तो गाइज इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो गाइज इसी के साथ हमने इसका सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया जो कि फिल इन द ब्लैंक्स था। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर जो कि है एक एमसीक्यू। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 है एक एमसीक्यू जिसमें हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर है ओ और उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और वहां पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि है पीक्यू। और टेंजेंट मैंने आपको बताया था जो किसी भी सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रहा होता है वो होता है टेंजेंट। तो यहाँ पर जो पीक्यू है वो सर्कल पे पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या हो गया, सर्कल एंड टेंजेंट का पी। एंड जो क्यू पॉइंट है और जो सेंटर है सर्कल का, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है कि यहाँ पे पी क्यू जो कि एक टेंजेंट है उसकी लेंथ क्या होगी। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे मीट करता है, तो उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो बन जाएगा 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। तो यहाँ पे ओ पी क्यू ये जो ट्राइंगल बन गया है ये क्या बन गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें 2 साइड पता है तो तीसरी साइड हम काफी ज्यादा इजी तरीके से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो गाइज अगर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ पे आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर के। तो गाइज यहाँ पे ओ क्यू की भी वैल्यू पता है हमें एंड ओ पी की भी वैल्यू पता है। यहाँ पे ओ क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर एंड ओ पी की है 5 सेंटीमीटर। तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी पी क्यू स्क्वायर की जो कि आ जाएगा 144 माइनस 25। तो गाइज यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 119 यानी कि 119। तो गाइस पी क्यू स्क्वायर अगर 119 के इक्वल है तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, √119। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो गाइस हमने क्वेश्चन 3 भी कर लिया है जिसका आंसर आ गया है डी यानी कि √119 सेंटीमीटर।
तो गाइस इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछना मत भूलना, मैं आपके सारे कमेंट के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सर्कल की एक फिगर ड्रॉ करनी है जहां पे हमें दो पैरेलल लाइंस लेनी है, जिनमें से एक पैरेलल लाइन होगी टेंजेंट एंड दूसरी पैरेलल लाइन होगी सीकेंट ऑफ द सर्कल। तो गाइस काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे वो फिगर बनेगी। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर। तो गाइज मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे ये सर्कल है और यहाँ पे आप दो लाइन पैरेलल देख सकते हैं जो कि है सी डी एंड ए बी। ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड ये दोनों इस सर्कल के क्या है, टेंजेंट एंड सीकेंट। ए बी जो है वो टेंजेंट है क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है सर्कल पे जो कि है पॉइंट ई, एंड जो सी डी है वो है सीकेंट ऑफ सर्कल क्योंकि ये दो पॉइंट पे मीट कर रही है जो कि है एफ एंड जी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस हैं और एक है इसकी टेंजेंट एंड एक है इसकी सीकेंट। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बस आपको ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है एंड ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी थे, हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपका इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछना मत भूलना, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।